बाबा साहब ने महसूस किया। इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर हमारी ये दशा है तो समाज की हमारी क्या दशा होगी, पिछड़ों दलितों की क्या दशा होगी। बाबा साहब अम्बेडकर पत्र लिखते हैं, ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखते हैं कि यहाँ अछूतों की दशा जो है जानवरों से भी बदतर है। यहाँ मनुष्यों में जो है अछूत के नाम पर, छुआछूत के नाम पर जानवरों से ज्यादा बदतर स्थिति है। इसका समाधान होना चाहिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एक आयोग गठित करते हैं, एक कमीशन गठित करते हैं। वो कमीशन 1927 में इंडिया में आते हैं, जिनको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन के ऊपर अन्य बातों के साथ साथ ये भी जिम्मेदारी दी जाती है, इंडिया में जितनी अछूत जातियां हैं, इंडिया में सबकी सूची बनवाई जाए। सूची बनवाई जाती है सबकी, और जहां जहां साइमन जाते हैं, साइमन कमीशन जहां जहां जाता है वहां सूची बनाता है। अछूत सिर्फ इतने बताना होता था कि आप अछूत हैं, हाँ अछूत हैं, चलो भाई सूची में शामिल करो। लेकिन उसी समय पंडित जी लोगों को जानकारी हो गई ये तो अछूतों की सूची बन रही है, और अगर अछूतों का बहुमत हो गया। यूरोपीय देशों में लोकतंत्री व्यवस्था का आगाज हो चुका था, लोकतंत्री व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। तो पंडित जी लोगों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अछूत के नाम पर जो है सब सूचीबद्ध हो जाए, इनकी संख्या ज्यादा हो जाए, कल कोई चुनाव की बात आए, इलेक्शन की बात आए तो अछूतों की एक टीम बन जाए, इनका बहुमत हो जाए चुनाव जीतने। इसलिए पंडित जी लोगों ने क्या किया, जनेऊ प्रथा चला दिया। यादव जी के पास गए, बताए ये जनेऊ प्रथा 1930 के आसपास चलाई जाती। उसके पहले किसी शूद्र को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं था, उसको दंड दिया जाता था अगर जनेऊ धारण कर लेता था तो। लेकिन 1930 के आसपास पंडित जी लोगों ने कहा यादव जी के पास जाकर के, अरे आप कहाँ अछूत हो, आप तो जो है यदुवंशी क्षत्रिय हो, आप जनेऊ धारण करो, चलो चलो जल्दी जनेऊ धारण करो। कुर्मियों से जाकर कहा आप तो कुर्म वंश के क्षत्रिय हो, आप जनेऊ धारण करो, आप कहाँ अछूत, आपके साथ कहाँ भेदभाव। निषादों से कहा कि आप तो जल क्षत्रिय हो, आप तो जल क्षत्रिय हो, आपको कहा आप कहाँ अछूत हो, आपने तो जो है श्री रामचंद्र जी का पैर धुल करके आपके पुरखों ने जो है पिया है, तो आप कहाँ अछूत हो। तो हमारे लोगों ने कहा नहीं नहीं हम अछूत नहीं हैं। साइमन कमीशन जब पूछा आ करके घूम घूम करके ये अछूत कौन है, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं हम अछूत नहीं हैं, हम अछूत वाले में नहीं है। तो अब आप सोचिए, विचार करिए कि जो जातियां, जो सूची बनाया था साइमन कमीशन द्वारा बनाई गई थी, उसमें जो जातियां उस अछूत की लिस्ट में थी, और आज उन्हीं को एससी के नाम पर संविधान में भी उन्हीं को मतलब अधिकार दिया गया है, विशेष अधिकार, विशेष सुविधाएं। अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को संविधान में विशेष सुविधाएं दी गई। इसमें दोष किसका है? बाबा साहब का दोष है इसमें। बाबा साहब तो चाहते थे, बनवाना चाहते थे गांव गांव, लेकिन हमारे लोगों ने कहा नहीं हम अछूत नहीं हैं। हम पंडित जी ने कहा नहीं आप कहाँ अछूत हो, आप अछूत नहीं। उसके बाद फिर उनकी दशा वही हो गई, मतलब उतने दिन के लिए वो जो है जल क्षत्रिय थे, उसके बाद फिर सूद हो गए। उतने दिन के लिए जब इनका नाश करना था, निषादों का जब नाश करना था, तो उस समय जो है इनको क्षत्रिय बता दिया गया, पंडित जी लोगों ने बता दिया। उसके बाद फिर शूद्र बता दिया, सूद है। तो ये चीजें आप लोग समझिए। तो लोग जो बाबा साहब का दोष देते हैं, कुछ राजनीतिक दल के लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने कुछ जो थोड़ा ज्यादा, थोड़ा 10-12 तक पढ़ लेते हैं, कहते हैं बाबा साहब ने क्या किया। तो कौन जाति संगठन से जुड़ के अपने जात के कि हमारी जात के लिए बाबा साहब ने क्या किया, वो तो जो किए चमारों के लिए किए। हम कह रहे हैं, जहां निषादों के बारे में बता दूं, निषाद जहां महाराष्ट्र का निषाद कह दिया, महाराष्ट्र का मछुआ कह दिया हम अछूत हैं, उसको अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया। दिल्ली का मछुआ कह दिया मैं अछूत हूं, अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया। बंगाल का मछुआ कह दिया हम अछूत हैं, उसको अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया। यहाँ यूपी का मछुआ कहा कि हम भगवान राम का पैर धोए हैं, हम अछूत नहीं हैं, इसलिए नहीं शामिल किया गया। तो ये गलती हमारे लोगों की है और दोष बाबा साहब का देते हैं। साथियों, बहुत दिनों तक हम लोगों ने बहुत तपस्या किया, बहुत पूजा पाठ किया, बहुत यज्ञ हवन किया, लेकिन हमको शूद्र से कोई ऊपर नहीं उठा सका, कोई ब्राह्मणों की बराबरी पे नहीं ला सका। अगर कोई लाया तो बाबा साहब अम्बेडकर लाए। कैसे? अनुच्छेद 14 में बाबा साहब लिखते हैं, विधि के समक्ष सब समान हैं,
इसका मतलब पंडित जी जो अभी ऊपर थे और शूद्र नीचे थे, बाबा साहब ने कह दिया सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 बाबा साहब लिख दिया कि धर्म, जात, लिंग, निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके पहले क्या था? सूद है, नीचे बैठा वहीं बैठा, दूर बैठा हाँ वहीं बैठा, तो कहीं ना तो कहो ना। लेकिन बाबा साहब ने क्या किया? संविधान में अनुच्छेद 15 में बराबर कर दिया। अनुच्छेद 325 में बाबा साहब ने लिखा कि वोट देने का अधिकार सबको, वोट देने का अधिकार सबको। पंडित जी बहुत बड़े हैं, आप बहुत नीच हो, लेकिन जो वोट उनके वोट की कीमत है वही कीमत आपके वोट की है। ये पावर किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ये पावर इसीलिए दिए कि आप पंडित जी ठाकुर साहब के बराबरी पे रह सको, आ सको। अन्यथा वोट देने का यही अधिकार न होता तब भी आज भी जो है पंडित जी की गाड़ी आपके दरवाजे पे ना आती, ठाकुर साहब की गाड़ी आपके दरवाजे पे ना आती। लेकिन अगर आती है, वोट देने के अधिकार के नाते आती है। ये बात सोचिएगा, विचार करिएगा कि हमारे लोग तप करते थे, लोग जप करते थे, तपस्या करते थे, देवी देवता भगवान प्रसन्न होते थे तो उनको वरदान देते थे, उनको वस्त्र देते थे, उनको इस तरह का बहुत दिन तक तपस्या करने के बाद उनको वस्त्र देते थे। लोग जो है नहीं जानते हैं कि भारत की भूमि पे जो भी पैदा होता है, जो भी भारत भूमि पर पैदा होता है, वो पैदा होते ही बाबा साहब द्वारा 5 रक्षा कवच उसको प्रदान किए जाते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 में बाबा साहब ने 5 रक्षा कवच प्रदान किया है, जो प्रत्येक भारत के व्यक्ति को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए बाबा साहब ने कोई जप तप, कोई तपस्या, कोई भी जो है अनुष्ठान नहीं करवाया, उन्होंने मुफ्त में दिया हमको। तो इसलिए हम बाबा साहब की जयकार करते हैं, इनकी